हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बैकएंड के सीरीज में। तो हम लोग यूज़र को लॉगिन कैसे कराते हैं इसके ऊपर में बात करने वाले हैं और पूरा का पूरा कंट्रोलर्स लिखेंगे और इसका राउट को भी हैंडल करेंगे। ओके, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कि यूज़र को वेरीफाई कैसे करते हैं जब हम लोग ईमेल सेंड करते हैं। तो वहाँ पे एक थोड़ा सा एरर रह गया था, यानी कि एक चीज़ हम लोग छोड़ दिए थे। पहले उसको फिक्स करेंगे, उसके बाद जाके हम लोग लॉगिन के कंट्रोलर पे बात करेंगे और उस पूरे के पूरे कंट्रोलर को लिखने वाले हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले बग को फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि लॉगिन का कंट्रोलर कैसे लिखते हैं। ओके, तो उसके लिए हम लोग राउट में चलेंगे और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि यहाँ पे चाहिए स्लैश और बोलेंगे क्या डबल कोट और टोकन ले लेंगे। ओके, बस इतना करना, यही मेरा बग था और इस बग्स को हम लोग फिक्स कर लिए। यानी कि हम लोग ये लिखना भूल गए थे। ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोग प्रैम से डेटा ले रहे थे और जो प्रैम से डेटा ले रहे हैं उसका नाम रखे थे टोकन, तो यहाँ पे भी हमको टोकन देना पड़ेगा। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं कंट्रोलर के अंदर में और यहाँ पे बोलते हैं कहा कि लॉगिन का कंट्रोलर दिखते हैं कि यूज़र को लॉगिन कैसे कराएं। तो जो भी हमको डेटा लेना है वो कहाँ से लेंगे? बॉडी के अंदर से लेंगे। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि कॉन्स्ट और उसके बाद लगाएंगे करली ब्रेसेस। क्या लगाएंगे? करली ब्रेसेस। और करली ब्रेसेस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट आ रहा, ऑब्जेक्ट से हम लोग डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले बोलेंगे क्या कि हमको क्या डेटा चाहिए। जब भी यूज़र को लॉगिन कराएंगे तो ईमेल आएगा, यूज़र नेम आएगा और पासवर्ड आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि रजिस्टर में यूज़र नेम लिए हैं या नहीं, और लिए हैं तो ले लेंगे। तो हम बोले क्या कि ये रहा यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। यही तीन चीज़ को यहाँ से कॉपी कर दिए और हमको कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आके बोले क्या कि ये रहा मेरा डेटा। क्या क्या डेटा दे दिए? यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड। और ये कहाँ से आएगा? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। कहाँ से आएगा? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ठीक है, उसके बाद ये तीनों डेटा जैसे ही आ गया, इसको करना वेरीफाई कि एक्चुअल इसके अंदर में डेटा है या नहीं। लेकिन दिक्कत जानते हैं क्या है कि जब यूज़र लॉगिन करेगा, क्या करेगा? यूज़र लॉगिन करेगा तो वो यूज़र नेम दे सकता है या ईमेल दे सकता है, दोनों साथ में नहीं देगा, कोई एक ही चीज़ देगा। तो हमको दोनों में से कोई भी मिल रहा है तो उसको लॉगिन कराना। तो उसके लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो हम लोग एक बनाते हैं पैरेंथेसिस और इसके अंदर में क्या बोलते हैं कि नॉट ईमेल, या हम लोग नॉट यूज़र नेम बोल लेते हैं। ये रहा यूज़र नेम और फिर से बोलेंगे क्या और उसके बाद बोलेंगे क्या? नॉट ईमेल। ओके, तो बोल लिए नॉट ईमेल। और इसमें एक्चुअली हो क्या रहा वो समझिए, या हम लोग क्या करना चाहते हैं वो समझिए। हम बोले क्या कि अगर ये है, कौन है भाई? अगर यूज़र नेम है तो फॉल्स कर दो, अगर ये है तो इसको भी फॉल्स कर दो। लेकिन दिक्कत है भाई, दिक्कत क्या है? दोनों में से एक चीज़ आएगा, हाँ, लेकिन हमको फाइंड करना कि दोनों में से कोई एक वैल्यू होना चाहिए। तो ये नोट को यहाँ से हटा के हम लोग पहले लिख लेंगे, यानी कि इफ़ के पहले, सॉरी, इफ़ के अंदर जो पैरेंथेसिस लगा है उसमें बोले यूज़र नेम है तो जैसे ही यूज़र नेम होगा ट्रू हो जाएगा कंडीशन। अगर मान लीजिए यूज़र नेम नहीं है तो ईमेल पे जाएगा, और ईमेल पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और ट्रू आएगा तो उसको हम लोग क्या कर दिए? फॉल्स कर दिए। उसी प्रकार से बाहर में और ऑपरेटर लेंगे और यहाँ पे बोलेंगे क्या? नॉट पासवर्ड। क्या बोल दिए? नॉट पासवर्ड। अगर पासवर्ड है तो उसको उल्टा कर दो, यानी कि कंडीशन फॉल्स कर दो। मान लीजिए पासवर्ड नहीं है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। यूज़र नेम ये वाला है तो कंडीशन ट्रू, ये नहीं है तो ईमेल है तो कंडीशन ट्रू। मान लीजिए दोनों में से कुछ भी नहीं आया तो कंडीशन फॉल्स। फॉल्स का उल्टा क्या हो जाएगा? ट्रू। और ट्रू हो जाएगा तो इफ का कंडीशन चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? एक थ्रो करना है। क्या थ्रो करना है? एरर थ्रो करना। तो हम लोग बोलेंगे क्या? थ्रो न्यू एपीआई एरर। ओके, क्या बोलेंगे? एपीआई एरर। और इसके अंदर में हम लोग कुछ वैल्यू पास करेंगे, जैसे कि हम बोले क्या कि स्टेटस कोड क्या होगा? 400 ले लेते हैं। उसके बाद क्या बोलेंगे? ऑल फील्ड आर रिक्वायर, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर। ओके, कहीं पे टाइपो हो तो कोई बात नहीं, कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये सारा टाइपो है। ओके, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको फिक्स कर दें। अब जैसे ही हम लोग डेटा ले लिए, इसके बाद क्या करना है? ये यूज़र नेम और ईमेल दोनों में से कोई एक चीज़ के बेस पे जो भी आया है
उसके बेस पे क्या करना है, यूजर को फाइंड करना। तो कर लेते हैं फाइंड। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या, कॉन्स्ट और बोल दिए यूजर, क्या बोल दिए, यूजर। ठीक है भाई। अब जैसे ही कॉन्स्ट यूजर बोल दिए तो अब क्या चाहिए हमको, फाइंड करना। और फाइंड क्या करना, ओनली फॉर ओनली वन यूजर को फाइंड करना। तो हम लोग बोलेंगे अवेट, क्या बोलेंगे, अवेट। और अवेट में बोलेंगे क्या कि कौन से मॉडल में से फाइंड करना, यूजर के मॉडल में से। डॉट लगा के बोलेंगे फाइंड वन, क्या बोलेंगे, फाइंड वन। और इसके अंदर में क्या करना है, अब हमको एक ऑपरेटर का यूज करना है जिसका नाम है और ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाओ और लाइन चेंज करके यानी कि नीचे आ गए, और यहाँ पे बोलेंगे क्या, डॉलर सिंबल और ऑपरेटर का यूज करके हम लोग लगाएंगे कॉलन। और इसको चाहिए होता है एरे, और ऑपरेटर को क्या चाहिए, और ऑपरेटर जो है इसको क्या चाहता है, ये चाहता है कि हमको चाहिए एरे, और एरे के अंदर जो डेटा होगा वो ऑब्जेक्ट में होगा। तो ये हम बोले क्या कि इसको दो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये दो ऑब्जेक्ट दे दिए। ओके, अब पहला ऑब्जेक्ट क्या देंगे, ईमेल के लिए दे सकते हैं या यूजर नेम के, जो मर्जी वो दे सकते हैं। हम लोग जैसे ही बोले ईमेल, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या बोल दिए, यूजर नेम। अब देखिए कि यूजर नेम और ईमेल दोनों का जो नेम है वो मॉडल के अंदर सेम है, यानी कि स्कीमा में सेम है डेटाबेस के अंदर में। तो इसलिए डायरेक्ट ईमेल और यूजर नेम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब ये दोनों में से कोई एक के बेस पे फाइंड करेगा, जैसे इसके बेस पे मिल गया तो इसको सर्च नहीं करेगा, इसके बेस पे नहीं मिला तो इसके बेस पे सर्च करेगा, लेकिन वैल्यू को क्या करेगा, वो फाइंड करके देगा। ओके, अब जैसी वैल्यू फाइंड होके आ गया तो हम लोग बोलते इसको एक लाइन में तो हो जाएगा, आई थिंक इसको एक लाइन में रख लेते हैं। चलिए ठीक है भाई। अब बोले जैसे ही वो फाइंड करके दे दिया हमको, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इफ अगर यूजर नहीं है, क्या बोले, यूजर नहीं है तो कंडीशन ट्रू कर दो। कैसे कंडीशन ट्रू होगा, यूजर के अंदर वैल्यू है तो कंडीशन फॉल्स कर दो। क्यों, क्योंकि वैल्यू है तो कंडीशन ट्रू रहेगा, ट्रू को फॉल्स कर दो। अगर यूजर के अंदर इंस्टेंस नहीं आया है तो वो फॉल्स है, फॉल्स को ट्रू कर दो। अब जैसे ट्रू हो गया तो हम लोग एक एपीआई एरर भेज देंगे। क्या भेज देंगे, एरर, बोलेंगे न्यू एपीआई एरर। और इसमें क्या हम लोग भेजेंगे, सबसे पहले भेजेंगे क्या, स्टेटस कोड जो कि होगा 404, यानी कि नॉट फाउंड। क्यों, क्योंकि ना यूजर नेम और ना ईमेल के बेस पे हम लोग यूजर को फाइंड कर पाए। और यहाँ पे बोल देते हैं नॉट फाउंड यूजर, नॉट फाउंड यूजर। हो गया, बस इतना ही इसमें करना था, कंप्लीट है। अब जैसे यूजर फाइंड हो जाता है तो अब क्या करना रहता है, अब हमारे पास यूजर है, उसके अंदर पासवर्ड है। अब हमको मैच करना है पासवर्ड को, किसको मैच करना है, पासवर्ड को। तो उसको मैच करने के लिए हम लोग बना चुके हैं मॉडल के अंदर में, और वो चीज़ भी आपको दिखाते हैं कि वो क्या बना चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पासवर्ड करेक्ट नाम का बना चुके हैं, और ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स का वैल्यू। तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो हम बोले क्या, कॉन्स्ट इज मैच। और इसके अंदर में क्या बोलेंगे कि ये जो काम है इसको करने में लगेगा समय। तो हम लोग बोलेंगे क्या, यूजर, क्या बोलेंगे, यूजर डॉट इज पासवर्ड करेक्ट। और इसके अंदर में हमको पास करना है, वो पास करना है पासवर्ड। क्या पास करना है भाई, पासवर्ड पास करना। अब देखिए कि ये जो पासवर्ड दिए हैं इसको क्या करेगा, हैश करके कंपेयर करेगा जो डेटाबेस के अंदर में पासवर्ड है, दोनों का वैल्यू अगर सेम हो जाए तो ये इज मैच है, इसके अंदर में आ जाएगा कंडीशन ट्रू। क्या आ जाएगा, कंडीशन ट्रू। अगर मैच नहीं हुआ तो कंडीशन क्या आ जाएगा, फॉल्स, यानी कि इज मैच जो होगा इसके अंदर आ जाएगा फॉल्स। तो हम लोग बोलेंगे क्या, इफ, और इफ के अंदर नॉट लगा के बोलेंगे इट इज मैच। और यहाँ पे क्या बोल देंगे भाई, थ्रो कर दो। क्या थ्रो करना है, न्यू एपीआई एरर। और इसके अंदर में हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई मैच नहीं हुआ है तो अनऑथोराइज बोल सकते हैं, जैसे 401 दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे क्या कि पासवर्ड नॉट मैच, ये जो मर्जी वो बोल दो। जैसे हम बोले पासवर्ड इज इनवैलिड, क्या बोल दिए, पासवर्ड इज इनवैलिड। बस हो गया। इतना करने से क्या हुआ, हम लोग पासवर्ड को भी चेक कर पा रहे हैं वैलिड है या नहीं। अगर पासवर्ड वैलिड है इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर को अब लॉगिन कराना है। क्या करना है, अब लॉगिन कराना।
अब जब लॉगिन कराएंगे तो यूज़र लॉगिन कैसे रहेगा, इसके लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा कुकीज़ का। तो कुकीज़ को हम लोग पहले से इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, जो कि आपको हम लोग दिखा सकते हैं, जैसे कि package.json में गए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कुकीज़ पार्सर करके एक पैकेज है जो कि पहले से हम लोग इंस्टॉल किए हुए। अब इसको यूज़ करना पड़ता है मिडलवेयर के अंदर में। कहाँ पे? मिडलवेयर के अंदर में। तो हम लोग चलते हैं app.js में और यहाँ पे मिडलवेयर में लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे मिडलवेयर में? हम लोग बोलेंगे क्या कि ये रहा मेरा app.use, क्या रहा? app.use, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या कि जो मेरा कुकी पार्सल है उसको यूज़ कर लो। लेकिन सबसे पहले इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो कर लेते हैं। बोले इंपोर्ट, और इंपोर्ट में क्या है भाई? कुकी पार्सर है। कुकी पार्सर से क्या ले रहे हैं भाई? कुकी पार्सर से क्या ले रहे हैं? कुकी पार्सर ले रहे हैं। हम बोले चलिए इसी को ये कर दिए और इसमें पी को हम लोग कैपिटल कर देते हैं। ओके, कुकी पार्सल क्या हुआ? आ गया। अब ये कुकी पार्सर जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एज अ मिडलवेयर यूज करना। तो यूज के अंदर में क्या कर देंगे? ये इसको पास करके इसको कॉल कर देंगे। तो ये तो पास नहीं करना हमको, ये पास करना। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ कहाँ पे गया? ये रहा, यहाँ पे लाके और इसको क्या कर दो भाई? कॉल कर दो। ओके, बस इतना ही करना है। मिडिलवेयर में कुकी पार्सर को हम लोग क्या कर दिए? यूज कर लिए। तो बस इसमें एक लाइन का चेंज किए, काम कंप्लीट हो गया। बस इंपोर्ट करना है और मिडिलवेयर में इंजेक्ट कर देना। अब जब इतना हो गया है तो आगे का काम देखते हैं। आगे में क्या करना है भाई? अब हमको क्रिएट करना है क्या? एक्सेस टोकन, रेफरेंस टोकन। वो सारे क्रिएट करने के लिए हम लोग कहाँ पे बना चुके हैं? यूज़र के मॉडल में बना चुके हैं। तो चलिए हम लोग मॉडल को ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा मॉडल। ओके, अब इसके अंदर में आपको दिखाते हैं कि हम लोग JWT के मदद से हम लोग जनरेट एक्सेस टोकन भी किए थे और जनरेट रेफरेंस टोकन भी किए थे। दोनों चीज़ किए थे। अब रेफरेंस टोकन क्या होगा? ये स्टोर होगा डेटाबेस में भी और रिटर्न करना, यानी कि ये कुकी में भी सेट होगा और डेटाबेस में भी सेट होगा। लेकिन एक्सेस टोकन क्या होगा? ये ओनली फॉर ओनली कहाँ पे सेट होगा? डेटाबेस में। कहाँ पे? सॉरी, ओनली फॉर ओनली कहाँ? रिटर्न करना, जो कि ब्राउजर के कुकीज में जाके सेट हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वो चीज़ समझते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? जो भी टोकन्स है वो टोकन्स क्रिएट करना, यानी कि JWT के मदद से एक्सेस टोकन क्रिएट करना। वो कहाँ से कर रहे हैं? यहाँ पे हो रहा। यहाँ पे पूरा का पूरा क्रेडेंशियल मिल रहा, उस क्रेडेंशियल के बेस पे क्या हो रहा? क्रिएट हो रहा। अब जब ये क्रिएट होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा भाई? ये रिटर्न करेगा एक्सेस टोकन। तो इसको इतना कॉपी करते हैं और बोलते हैं भाई इसका नाम ही रख देंगे एक्सेस टोकन। तो यहाँ पे आके मंगा लेते एक्सेस टोकन। ओके, तो हम लोग बोले कॉन्स्ट और यहाँ पे बोलेंगे एक्सेस टोकन, जिसमें ए को स्मॉल कर लेते हैं और बोलेंगे क्या कि इसके अंदर में जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? अभी देखना है कि अवेट यूज हो रहा क्या? नहीं भाई, अवेट तो यूज नहीं हो रहा। तो यानी कि असिंक मेथड है नहीं, चलेगा नॉर्मल। तो अवेट लगाने की दरकार भी नहीं है। तो अब बोलेंगे यूजर डॉट और जनरेट एक्सेस टोकन को कॉल कर देंगे। इसमें कुछ आर्गुमेंट देना है क्या? यहाँ पे आके देख सकते हैं ये फंक्शन है, कोई भी आर्गुमेंट नहीं मिल रहा। ये क्या रिटर्न कर देगा? एक्सेस टोकन रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए हमको? रेफरेंस टोकन चाहिए। उसके लिए भी हम लोग बना रहे हैं ना, ये देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, तो इसको यूज़ कर लेंगे। ओके, तो हम लोग बोले क्या? कॉन्स्ट और बोलेंगे ये रहा रेफरेंस टोकन, जनरेट को हटा देते हैं, रेफरेंस टोकन। और इसके अंदर में क्या आएंगे भाई? कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएंगे ना। हाँ, वो तो आएंगे। तो बोलेंगे यूजर डॉट जनरेट रेफरेंस टोकन। इसके अंदर में भी कुछ भी पास नहीं करना, आ गया। अब इसको सेव भी करना पड़ेगा, वो भी हम लोग कर लेंगे। ओके, ठीक है। अब बोले क्या कि हम लोग दो चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं? जनरेट रेफरेंस टोकन और एक्सेस टोकन, दोनों हो गया क्रिएट। और जो रेफरेंस टोकन है ये कहाँ स्टोर कर रहे हैं? डेटाबेस में भी स्टोर कर रहे हैं। एक्सेस टोकन उसको दरकार नहीं। इसका जो टाइम लिमिट होता है एक्सेस टोकन का, छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन जो रेफरेंस टोकन होता है इसका जो टाइम होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है। ओके, चलिए अब बोले क्या कि ये दोनों चीज आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको सेव करवा सकते हैं। कहाँ पे सेव करवाना होगा भाई? तो इसको हम लोग सेव कहाँ पे करवा सकते हैं? जैसे कि बात करें तो जो भी कुकीज़ है उसमें इंजेक्ट करके रिटर्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुकी के अंदर में इंजेक्ट करके रिटर्न कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे चलिए आपको बताते हैं। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि ये सारा काम हो गया है तो हम लोग पहले तो सेव कर देंगे यूज़र को।
तो ये रहा, अवेट लगा लेते हैं क्योंकि डेटाबेस से बात कर रहे हैं, डेटाबेस दूसरी जगह है, तो बोलेंगे यूजर डॉट सेव। ओके, तो इसको सेव कर लिए। अब जब ये सेव हो जाए तो इसमें से जो पासवर्ड है उसको अनडिफाइन कर दो और रेफरेश टोकन को भी अनडिफाइन कर दो। क्या करो, क्या करना है, तो रेफरेश टोकन को अनडिफाइन करो और पासवर्ड को अनडिफाइन करो। क्यों? क्योंकि जब यूजर को भेज रहे तो वो उसको ये दो वैल्यू नहीं भेजने वाले, इसलिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा यूजर है और यूजर डॉट क्या बोलेंगे, रेफरेश टोकन। ये रहा रेफरेश टोकन, इसको बोल दिए अनडिफाइन, हो गया अनडिफाइन। उसके बाद क्या बोलेंगे, यूजर डॉट पासवर्ड, और पासवर्ड को भी क्या बोल देंगे, अनडिफाइंड। ओके, ठीक है। अब इसको, ये एक चीज करने से क्या हुआ कि जो मेरा इंस्टेंस है उसमें से दो वैल्यू हट जाएगा। जब यूजर को, यानी कि जो भी हमको, जो भी एपीआई पे हिट करेगा उसको यूजर का डिटेल्स मिलेगा, तो उसको रेफरेंस टोकन और पासवर्ड नहीं मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग ये काम किए। ओके, ठीक है। और डेटाबेस में तो सेव होगा, डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि हम लोग इंस्टेंस में चेंजेस कर रहे हैं और इसको सेव भी नहीं करवाएंगे बाद में। ओके, अब बोले क्या कि हमको रिटर्न करना है, क्या करना, रिटर्न। तो हम लोग बोलते हैं तो रिटर्न, और रिटर्न में क्या करेंगे, रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में बोलेंगे डॉट कुकीज। क्या बोलना है, कुकी। और कुकी के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, सेट कर सकते हैं। किसके अंदर सेट कर सकते हैं, कुकी के अंदर। अब कुकी के अंदर जो सेट करते हैं, इसके अंदर में कुछ आर्गुमेंट देते हैं, जैसे कि जो भी डेटा सेट कर रहे हैं उसका नाम क्या होगा। जैसे हम बोले क्या कि एक का नाम तो होगा एक्सेस टोकन, तो वो नाम सेम उठाए और यहाँ डबल कोट के अंदर में डाल दिए। ओके, तो इस पर डबल कोट लगा लेते हैं, ये रहा डबल कोट। और उसके बाद क्या बोलेंगे, कॉमा लगा के, और यहाँ पे दे दिए एक्सेस टोकन, यानी कि ये हो गया मेरा वेरिएबल नेम और उसके अंदर ये हो गया डेटा। और यहाँ पे हम लोग ऑप्शन दे सकते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। हम लोग बोल देते हैं HTTP ओनली। क्या बोल देते हैं, HTTP ओनली, उसको ट्रू कर देते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओनली ट्रू। ओके, तो हम लोग क्या कर दिए, HTTP ओनली को ट्रू कर दिए। फिर नीचे आइए और सेम चीज को आप क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं रेफरेंस टोकन। क्या बोलते हैं, ये एक्सेस टोकन हो गया, अब ये हो गया रेफरेंस टोकन। तो इसको यहाँ से हटा के रेफरेंस टोकन, और इसका नाम भी दे देते हैं रेफरेंस टोकन। ओके, और इसमें भी बोल दिया HTTP ओनली ट्रू। ओके, और इसमें चाहे तो और भी हम लोग ऑप्शंस दे सकते हैं, जैसे कि इसका लिमिट क्या होगा, सिक्योर है नहीं है, वो सारे चीज़ आप भी देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या वैल्यू दे सकते हो। बस एक एग्जांपल दे के बताएं, नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन हम लोग HTTP ओनली दे दिए। ओके, नहीं देंगे चलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे बेस्ट हो गया, नहीं भी दे रहे तो नहीं। ये सारे चीज़ इसलिए बनाए गए हैं कि और भी बेस्ट हो सके, लेकिन नहीं देने का मतलब चलेगा लेकिन एकदम बेस्ट नहीं होगा। ओके, ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि कुकीज हो गया, उसके बाद क्या कर दो भाई, भेज दो स्टेटस। तो ये रहे मेरे स्टेटस, इसके अंदर में बोलेंगे 200 क्योंकि लॉगिन कर लिए। उसके बाद क्या भेज देना, जेसन भेज देना। तो ये रहे मेरे जेसन, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, न्यू API रिस्पॉन्स। और इसके अंदर में क्या देना है, सबसे पहले तो भैया स्टेटस कोड जो कि सक्सेस है। उसके बाद बोलेंगे यूजर लॉगिन सक्सेसफुली, यूजर लॉग इन सक्सेसफुली। ओके, और कॉमा लगा के पूरा का पूरा यूजर का वैल्यू को पास कर देंगे। बस इतना ही करना, ये कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग क्या किए, पूरे के पूरे यूजर को लॉगिन करा लिए। कैसे कराए वो देखते हैं। सबसे पहले यूजर से डेटा लिए, अब डेटा मिला और डेटा में 3 डेटा लिए, लेकिन तीनों डेटा आएगा क्या, नहीं, 2 डेटा आएगा, यूजर नेम या ईमेल आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। फिर चेक कर लिए, दोनों में से कोई एक है तो ठीक है, पासवर्ड है तो ठीक है, नहीं तो बोल दिए भैया डेटा दो। उसके बेस पे क्या बोले कि अब ईमेल और यूजर नेम के बेस पे यूजर को फाइंड करो, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो बोल दिए यूजर नॉट फाउंड, यानी कि नॉट फाउंड यूजर बोल दिए। उसके बाद बोले क्या कि पासवर्ड को मैच करो, मैच हो गया तो ठीक है, नहीं मैच हुआ तो भाई एरर दे दो। एरर क्या दोगे, पासवर्ड इज इनवैलिड। उसके बाद एक्सेस टोकन, रेफरेंस टोकन को क्रिएट किए, फिर सेव कर दिए। उसके बाद क्या बोले, ये 2 चीज़ को अनडिफाइन कर दो क्योंकि ये फ्रंट एंड वाले बंदा को नहीं भेजना चाहते। ओके, इसलिए ये दोनों चीज़ को क्या कर दिए,
अनडिफाइन कर दिए यानी कि ना जाए, और लास्ट में क्या कर दिए, पूरा के पूरे डेटा को कुकी में सेट करके रिटर्न कर दिए। बस इतना ही करना था। इससे क्या हुआ, यूज़र को हम लोग लॉगिन करा लिए। ओके, और इसमें कुछ छोटा बड़ा होगा या कुछ बग होगा तो वो चीज़ हम लोग बाद में देख लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी इसको हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके कंट्रोलर्स लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। जैसे यूज़र का पूरा कंट्रोलर कंप्लीट होगा, फिर जाके एक वीडियो के अंदर में हम लोग पूरे के पूरे राउट को टेस्ट कर लेंगे, और जहाँ पे बग आएगा उसको डीबग भी कर लेंगे। ओके, अब जैसे बग में ये, जैसे कि हम लोग बोले क्या कि आज फिक्स किए कि टोकन नहीं लिखे, ये टाइपो था, यानी कि ये लिखना भूल गए, इसको बग नहीं बोलते। बग ये बोलते हैं कि लिखे लेकिन काम नहीं कर रहा, कुछ गलत चीज़ लिख दिए, यहाँ पे टोकन की जगह पे आईडी या कुछ और लिख देते, वो बग था। ओके, ये भूल गए थे, और ऐसा मिस्टेक होगा तो वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिक्स कर लेंगे। लेकिन इसको एग्जीक्यूट करके अभी नहीं देखने वाले हम लोग, एक सेशन में पूरे के पूरे राउट को देखने वाले एग्जीक्यूट करके। ओके, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत लगे कि भैया आप लॉगिन करा रहे यूज़र को, ये चीज़ नहीं समझ में आया या ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।